पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस 2024 हुए। 2024 के इलेक्शंस जो है इनके काफ़ी ज़्यादा हाइप थी। इसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर है एक जो इमरान खान साहब जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जब गवर्नमेंट गई थी, उसके बाद से लेके पीडीएम की गवर्नमेंट और पीडीएम की गवर्नमेंट के बाद से लेके अब तक इलेक्शंस के होने तक बहुत ज़्यादा ऊंच और नीच जो है वो पाकिस्तान की आवाम ने और पाकिस्तान के माशरे ने देखी। और इसकी वजह ये थी कि इलेक्शंस जो मुकर्रर मुद्दत के अंदर या मुकर्रर वक्त के अंदर होने थे वो नहीं हुए। इंटरिम गवर्नमेंट आई। इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसने तकरीबन 6 महीने लिए इस इलेक्शन को मुनक्किद करने के लिए, इसका इनाकाद करने के लिए। और इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़, बहुत सारे एम्बिग्यूटीज़, बहुत सारे अशकालात, इबामात ये जो है वो लोगों के दिलों में रासिख होना शुरू हो गए। इलेक्शन का दिन आया, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर फिर जिस किस्म की टर्न आउट हुआ पंजाब के अंदर बिलखसूस, केपी में, कराची के अंदर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ और बातें जो हैं वो खुल के सामने आना शुरू हुई। तो उससे ये ज़ाहिर होना शुरू हुआ कि शायद इलेक्शंस जो हैं ये पिछले इलेक्शंस की तरह ये इलेक्शंस भी कोई बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे नहीं हो पा रहे। हालांकि मेरे बहुत सारे जानने वाले, मेरे बहुत सारे लोग जो कि इलेक्शंस में या तो हिस्सा ले रहे थे या वो इलेक्शंस को ऑब्ज़र्व कर रहे थे, उनका कहना ये था कि बहुत सी जगहों के ऊपर सिक्योरिटी के एतबार से बहुत अच्छा माहौल था। और उनको, ये मैं केपी की बात करूँ, कि उनको भी इस किस्म की कोई मामला देखने को नहीं मिला जैसे कोई टेररिज्म जैसा के मामला जो हैं उनसे उनको कोई ख़तरा हो। इलेक्शंस की कैंपेन्स के दौरान भी और उसके बाद भी। हालांकि उससे पहले इलेक्शंस के दिनों के अंदर बाजोड़ में और वज़ीरिस्तान के इलाकों के अंदर अटैक्स तो बहरहाल हुए थे, कुछ सियासी जमातों के कैंप्स के ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो बहरहाल मुनासिब रही, जिसके लिए बहरहाल हमें जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एजेंसीज़ हैं, उनको शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन जब बात आती है इलेक्शंस की और वोट डालने की और उसके बाद उसके टर्न आउट की और उसके नतीजे की, तो समझ में ये आता है कि पाकिस्तान शायद अभी भी उसी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है जहाँ पर आज से 75 साल पहले खड़ा हुआ था। और पाकिस्तान आज भी शायद उस अंधेर नगरी से बाहर नहीं निकल पा रहा जिस जगह से इसके अवाम और इसके जो खवास हैं वो ख्वाब देखते हैं निकलने का। वजह उसकी जो भी हो, चाहे उसके इस्टेब्लिशमेंट कसूरवार हो, पॉलिटिशियंस कसूरवार हों, वो लोग जो कि बैक डोर या अंधेरे कमरों के अंदर जाके डील्स करते हैं वो कसूरवार हों, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स या रीजनल स्टेक होल्डर कसूरवार हो, एट द एंड ऑफ द डे नुकसान और हार पाकिस्तान की होती है। बहुत सारे लोग इसमें अपने आप को फातह करार दे रहे हैं, बहुत से लोग इसके अंदर अपने आप को विक्टिम करार दे रहे हैं और बहुत से लोग इस पे शादियाने बजा रहे हैं और बहुत से लोगों के हाँ सफ़े मातम बिछी हुई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने पहले कहा, कि इसके अंदर हार बिलखसूस पाकिस्तान की है। और उसकी हार मैं क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की है, क्योंकि इकोनॉमिकली पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है हम सबको मालूम है, सिक्योरिटी वाइज पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है हम सबको मालूम है, रीजनली पाकिस्तान के ऊपर कौन कौन लोग दांत तेज़ कर रहे हैं उसका भी हम सबको मालूम है। इलेक्शन में भी अभी हफ्ते से ऊपर हो चुका है और अभी तक कोई ख़ास खदोखाल जो है वो हमारे सामने हुकूमत के नहीं आ रहे। कभी हमें पता चलता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलाक़ कर रही है नून लीग के साथ, कभी पता चलता है कि वो इलाक़ नहीं कर रही, कभी पता चलता है कि मौलाना फजलुर रहमान कोई बयान दाग रहे हैं और कभी पता चलता है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलने जा रही हैं। कभी पता चलता है कि किसी सूबे के अंदर जहाँ पे किसी एक को सीएम नॉमिनेट कर दिया गया है वहाँ पे कोई और सीएम आने वाला है। कभी पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए एक नाम था और अभी दूसरा नाम भी मैदान के अंदर आ गया है। और पाकिस्तान की ये जो एक बारादरी है जिसके अंदर ये जो ग़ुलाम गर्दिशें हैं हमारी पॉलिसी मेकिंग की, इसके अंदर जो है वो इसी किस्म की बात जो है वो कौम को वहाँ से सुनाई देती है और कोई भी वाज़े पिक्चर जो है वो हमारे सामने नहीं आती। और इस सब के अंदर कौम का मिजाज ये है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर और आप गली मोहल्ले के अंदर कहीं भी जाके बैठ जाएं, किसी कॉर्नर मीटिंग के अंदर बैठ जाएं, किसी कैफ़े के अंदर जाके बैठ जाएं, तो उनको इस वक्त ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा मारका सर किया है, उन्होंने किसी को शिकस्त दी है, जो कि शायद ऐसा हो भी उनके ख्वाब ख्याल के अंदर। लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि इस वक्त उनके आसपास के लोग, उनके रीजनल स्टेक होल्डर्स, उनके इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स किस तरीके से पाकिस्तान पे नज़रें जमाए बैठे हैं और किस तरह से अपने दांत तेज़ कर रहे हैं। मोदी का इलेक्शन आने वाला है। मोदी के इलेक्शन के आने का मतलब ये है, अभी हालांकि वहाँ पे फार्मर्स का बहुत बड़ा एक मार्च शुरू हो गया है जो कि पिछले 2020-21 में भी चला था और सिख जो हैं पंजाब के बिलखसूस वो उठ के इस वक्त दिल्ली जा रहे हैं। तो देखते हैं कि उसका क्या आउटकम निकलता है। लेकिन मोदी इस सारी चीज़ को लपेटते हुए ये ज़रूर करेगा कि किसी न किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करे टुवर्ड्स पाकिस्तान और उसका कोई पुलवामा 2.0 करने का इरादा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को इसका इस वक्त बिल्कुल एहसास नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देखें
तो अमेरिकन्स दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी इस वक्त पाबंदियाँ जो हैं इनविजिबल, वो भी अमेरिकन्स की वजह से लगी हुई हैं। इसी तरीके से आप देखें तो ईरान, उनके साथ आपका क्राइसिस अभी पिछले महीने में हुआ था, और ईरान जो है वो अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वैसे तो उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से होकर चले गए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे सेक्टेरियन एलिमेंट्स जो हैं वो सर उठाना शुरू हो गए पाकिस्तान के अंदर, जो कि इससे पहले थोड़े से दबे हुए थे। जीबीसी लेके आप नीचे चले जाएं बलूचिस्तान तक, तो आपको कहीं ना कहीं अब जो है वो सिमरिंग से निकल के अब बाकायदा विजिबल जो है उनकी एफर्ट नज़र आती है। इसी तरीके से बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि टीटीपी और आईएसकेपी, उन्होंने भी अपने दांत तेज करना शुरू कर दिए हैं। सो मच सो कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो स्तानक ज़ई साहब हैं अफगानिस्तान के, उनकी आज मैं एक वीडियो देख रहा था, और उसके अंदर वो ये कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, बल्कि उस साइड पे भी हमारे इलाके हैं, और ये 1971 का वाला मामला होगा, और इधर से एक नया मुल्क निकलेगा। यहाँ तक लोग जो है वो आपके बारे में दांत तेज करके बैठे हुए हैं। इसके वजूहात क्या हैं? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने ये माहौल बनाने में मदद दी है इन सब स्टेक होल्डर्स को कि वो पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म की जुमलेबाजी करें? ये तो खैर मौरख लिखेगा और बहुत जल्द दिखेगा, और उसमें सबके सामने बहुत कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी अवाम से सिर्फ ये गुजारिश है कि जहाँ पर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ी फतह ली है अपने वोट के ज़रिए, वहाँ पे अपने असली दुश्मनों से सरफ नज़र मत कीजिएगा, वहाँ पे अपने असली दुश्मनों से नज़र मत हटाइएगा, और देखते रहिएगा कि कौन किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर वार करने का सोच रहा है। आज के लिए इतने ही। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब हम दोबारा मिलें तो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी बहुत देखने को मिले। हमें उम्मीद है कि दोबारा जब हम मिलें तो पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो शो को रन कर रही हो। जाते जाते मैं इसमें एक चीज़ का इजाफा करूँ कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने, और उसमें वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुमलेबाजी हो रही है। काकड़ साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, और काकड़ साहब जो हैं वो बहुत निपतुल अंदाज में बहुत अच्छी बात करने वाले आदमी हैं। लेकिन कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि उन्होंने अपना कूल लूज़ किया, जो कि बड़ा अनबिकमिंग है जिस ऑफिस के अंदर वो बैठे हुए हैं उसके हिसाब से। ही शुड एक्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर इफ़ ही हैज़ बीन गिवन अ चांस टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ, एक नई बात के साथ। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।